हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए, यह तीसरा क्लास है एनोलॉजी का, नॉन वर्बल में। तो देखिए, इसमें भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही हम लोगों को अच्छा रहेगा। तो देखिए, यह पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए लिखा है यफ यफ अनुपात ए। यह है उल्टा यफ बनाया गया है। फिर समानुपात डब्लू अनुपात क्वेश्चन मार्क, और 4 विकल्प दिया हुआ है। इन चारों विकल्प में एक विकल्प हम लोगों का सही विकल्प है। तो इसी विकल्प में हम लोगों को एक विकल्प सही है उसी को बताना है। तो देखिए, यह जो यफ है उसको उल्टा किया गया है। उसको उल्टा किया गया है ऐसे। उसको उल्टा किया गया है। यह यफ है तो यफ को ऐसे उल्टा किया गया है। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो W है, W को जब हम लोग उल्टा करेंगे, जब हम W को ऐसे उल्टा करेंगे तो यह W कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है। तो यही हम लोगों का राइट ऑप्शन है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें यह तो नहीं दिया, यह भी गलत है, और यह W दिया, यह भी गलत है, और यह भी गलत है। तो ऑप्शन जो ए है यही हम लोगों का राइट ऑप्शन है। क्योंकि जब यफ को उल्टा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और डब्लू को जब हम लोग ऐसे उल्टा करेंगे तो यह यम बन जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यह देखिए दूसरा क्वेश्चन में देखिए, जो पहला जो आकृति है उसका संबंध दूसरी आकृति से है, यह तो सबको पता है। और हमें तीसरी आकृति से चौथी आकृति ज्ञात करनी है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो ओर से जो दिया हुआ है ऐसे अर्धगोला ये है। यह आधा गोला और यह आधा गोला। जब दोनों गोला को हम लोग जोड़ देंगे, दोनों अर्धगोलों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो यह एक गोला बन जाएगा। ठीक है। जब हम लोग दोनों अर्धगोलों को जोड़ देंगे तो यह गोला बन जाएगा। उसी प्रकार जैसे इससे यह हुआ है तो हम लोग इन दोनों को, इसको और इसको जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो यह एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गोला ही दिया है तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऐसे दिया, यह भी गलत हो जाएगा, और तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा, और हम लोगों का दूसरा जो विकल्प है यही विकल्प हम लोगों का सही विकल्प है। क्योंकि जब आधा गोला और आधा गोला इसको जोड़ने पर ही पूरा गोला बना हुआ है, तो वैसे ही इन दोनों को जोड़ने पर एक वर्ग बन जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल। जब ऐसा सवाल आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। इतना बड़ा सवाल आ गया तो आप लोग एग्जाम में घबरा जाएंगे कि अरे यह तो लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन नहीं, इसको लगाने के लिए देखिए, जो यह है इससे पहली आकृति से दूसरी आकृति में जो संबंध है, यह तीसरी आकृति से चौथी आकृति में भी वही संबंध है। यह सबको पता है। फिर देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बीच में है वह गुणा है, यानी कि क्रॉस का निशान है, या गुणा ही बोल लीजिए, गुणे का चिन्ह है। और इससे जब हुआ है तो यह भी गुणे का चिन्ह ही बीच में है। जैसे इसमें बीच में गुणे का चिन्ह है वैसे ही दूसरे में भी गुणे का चिन्ह है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पर प्लस है वह जो ये चारों आकृतियां हैं इसमें भी प्लस होना चाहिए। जो चौथी आकृति आएगी उसमें भी प्लस होना चाहिए बीच में। तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन ए में बीच में इसमें गुणे का निशान है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन हम लोग देखेंगे, वैसे ही दूसरा जो ऑप्शन है यह ऑप्शन हम लोगों का सही ऑप्शन है, और यह भी ऑप्शन गलत है, और यह भी ऑप्शन गलत है। ठीक है। तो केवल प्लस का निशान के चिन्ह से ही हम लोग पता लगा लिए कि कौन सा विकल्प सही है। और यह और यह इसका हम लोगों का
पता लगाना ही नहीं पड़ा। इससे ही केवल प्लस के निशान से ही हम लोगों को पता लग गया कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो हमें घबराना नहीं है, केवल मेथड से काम करना है। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए चौथा सवाल, इसमें भी वैसे ही करना है। तो देखिए यहाँ पर यह चिन्ह है, ठीक है, यानी इसका संबंध इससे है, तो इसका जो संबंध है इससे वही ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है निशान है वह यहाँ पर ये भी यही निशान है, लेकिन उल्टा है निशान, और यहाँ पर 2 बार हो गया है, ठीक है। तो वैसे इसको भी करेंगे तो यहाँ पर जो 2 निशान एक एक निशान है, तो जो चौथी आकृति रहेगी उसमें डबल डबल निशान रहेगा। तो सब लोग डबल निशान के चक्कर में ऑप्शन ए को सही मार देंगे, लेकिन हमें यही नहीं देखना है। देखना है कि जो आकृति इधर की थी तो डबल होकर इधर की आकृति हो गई है। देखिए इधर का निशान हो गया है, उसमें ऐसे इसमें भी करेंगे। जब इधर की आकृति दोनों है तो आकृति ऐसे होगी तब डबल होगी, ठीक है। तो हमें जल्दबाजी में ऑप्शन ए को नहीं मारना, हम लोगों को देखना कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऐसा चिन्ह देखिए न इसमें है और जो ये वाला चिन्ह न इसमें है, इसी दोनों में वह चिन्ह दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें एक ही चिन्ह है। तो हम लोगों को एक चिन्ह नहीं चाहिए, डबल चिन्ह के साथ चाहिए। तो हम लोगों का ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है, सबसे पहले हम लोगों को गलत ऑप्शन ही ढूंढना है, क्योंकि अगर हम लोग सही ऑप्शन ढूंढेंगे तो सवाल हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह है 5वां सवाल है। इसमें देखिए यफ है, यफ से बना है ई, ठीक है, यफ से बना है ई, यानी कि इसका संबंध जिससे इतना है उतना ही संबंध इसका इससे होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ई के एक ई जो है ई के बाद ही यफ आता है, ठीक है, ई के बाद ही यफ आता है। या तो ऐसे कर लीजिए, अगर यफ में एक माइनस कर दें तो ई बन जाता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग आई में एक माइनस कर दें तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग आई में एक माइनस करेंगे तो आंसर आएगा यच, लेकिन यच इस विकल्प चारों विकल्प में यच है ही नहीं। तो हम लोगों को कुछ दूसरा ट्रिक लगाना पड़ेगा। यह आकृति का है, यह आकृति नॉन वर्बल एनालॉजी है, एनालॉजी केवल नहीं है। तो हम लोगों को केवल इसको ऐसे नहीं लगाना है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग इसमें एक डंडा इधर खींच रहे हैं, यफ में एक डंडा ऐसे खींच दिए तो ई बन गया। वैसे ही अगर हम लोग आई में एक डंडा ऐसे खींच देंगे तो यल बन जाएगा। तो यल हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा, और यह सब तीनों का तीनों विकल्प गलत हो जाएगा। तो ऐसा जो सवाल आएगा तो कुछ दिमाग से भी लगाना पड़ेगा, इसमें लॉजिक नहीं दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यह देखिए आखिरी एग्जाम्पल है। इसमें देखिए क्या करना है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि जो गोला है, ठीक है, गोला, उस गोला में अंदर यह आकार बना हुआ है। यह कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, या तो सर्कल बोल लो, यह सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ अनुपात सर्कल के अंदर गोला है, ठीक है, यानी इसका संबंध इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ गोला है, गोले के अंदर सर्कल है, और इसमें सर्कल के अंदर गोला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, जैसे इसमें हुआ है वैसे ही इसमें भी होगा। तो देखिए जो यहाँ पर है इसका यह जो अंदर आकृति बनी हुई है, यह अंदर वाली आकृति बाहर होगी। जैसे यहाँ पर इसका अंदर वाली आकृति यहाँ पर बाहर हो गई है, वैसे ही इसके अंदर वाली आकृति बाहर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर यह आकृति ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे, यह आकृति बाहर हो गई। फिर इसके अंदर जो बाहर वाली आकृति है यह इसके अंदर चली जाएगी। तो देखिए इसके अंदर यह आकृति चली गई। तो यह वाला देखिए विकल्प, इसमें कौन सा विकल्प इसमें है। तो हम लोग देखते हैं कि
इसमें गोला तो है ही नहीं, तो पहला वाला विकल्प तो अपने आप ही गलत हो गया। फिर दूसरा वाला विकल्प देखिए, तो दूसरा वाला विकल्प ये देखिए, यह नीचे नीचे इसका है और यह ऊपर की ओर है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी देखिए, इसमें पहले ही गोला दे दिया है, इसमें गोला कहीं है ही नहीं, तो यह वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। और उसके बाद जब यह तीन ऑप्शन जब गलत हो गया तो चौथा वाला ऑप्शन तो सही होना ही चाहिए, तो आप लोग वैसे ही चौथा वाला ऑप्शन को सही मार दो। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो यह आकृति और यह आकृति एकदम सही है। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।